ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, पवित्र वचन बहुत ही सुंदरता से कहता है, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह एक नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। आज प्रभु ने हम सभी को एक नई सृष्टि बनाकर अपनी स्तुति आराधना करने के लिए अपने समक्ष बुलाया है। हम पूरी तरह से प्रभु यीशु के नाम पर एक नई सृष्टि बन गए हैं और हमारा पुराना पाप का स्वभाव, जिसने हमें पाप के अधीन कर दिया था, उसे प्रभु ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। आइए आज हम एक नई सृष्टि बनकर पूरे विश्वास के साथ कहें, हालेलुया हालेलुया। प्रभु ईश्वर की स्तुति हो, प्रभु ईश्वर की स्तुति हो। प्रभु ईश्वर को धन्यवाद, प्रभु ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आपको क्या लगता है कि प्रभु ईश्वर हमें क्यों प्यार करते हैं? क्या इसीलिए कि हमने हमारे जीवन में कामयाबी हासिल की है, या हम में कोई खूबी है, या हम पवित्र हैं? यदि इनमें से कुछ भी ना रहे तो भी प्रभु हमें प्यार करेंगे। प्रभु हमें जितना प्यार हमें हमारी कामयाबियों में, हमारी खूबियों में और हमारी पवित्रता में करते हैं, प्रभु हमसे उतना ही प्यार हमारे जीवन की हार में, कमज़ोरी में और पाप में भी करते हैं। हम उस ईश्वर की आराधना करते हैं जो हमें पाप की अवस्था में देखकर हमारे लिए अपना प्यार कम नहीं करता है, बल्कि उसे और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे उसका प्यार हमारे पाप पर विजय हासिल करे। हालेलुया 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 हालेलुया। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 20 कहता है, जहाँ पाप की वृद्धि हुई वहाँ अनुग्रह की उससे अधिक वृद्धि हुई। हमारे जीवन का कोई भी पाप प्रभु के अनुग्रह से बड़ा नहीं है। हमें हमारे जीवन में जिसकी वजह से शर्म या बेइज्जती झेलनी होती है, हम उसे हमेशा अपने से दूर रखते हैं, पर हमारे ईश्वर ने जिसे हमारी वजह से शर्म और बेइज्जती झेलनी पड़ी, उसने हमें अपना गौरव कहा है और हमें कभी नहीं छोड़ा है। आइए आज हम एक नई सृष्टि बनकर प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें, क्योंकि ये हमारी फितरत है कि हम गुनाह में गिर जाते हैं, लेकिन ये हमारे प्रभु ईश्वर की रहमत है जो हमें हर बार माफ़ कर देता है। आइए हम उसकी स्तुति आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया। फितरत है मेरी, गुनाह में गिर जाता हूँ। फितरत है मेरी, गुनाह में गिर जाता हूँ। रहमत है तेरी, तू माफ करता है। रहमत है तेरी, तू माफ करता है। आदत है मेरी, दाग बन जाता हूँ। आदत है मेरी, दाग बन जाता हूँ। मैं दाग बन जाता हूँ प्रभु। मोहब्बत है तेरी, पर तेरी मोहब्बत मुझे बेदाग कर देती है यीशु। मोहब्बत है तेरी, तू बेदाग करता है। अब फिर तेरे मज़बे पे
दौड़ अपने आता हृदय को हूँ, खोलते हुए उसकी उपस्थिति में फिर जाएं। से तेरे उसकी प्यार स्तुति की करें, उसकी आराधना बरसात करें। चाहता हूँ, खोकर Thank you, Jesus. खुद को We praise तुझ you, में Jesus. रहना चाहता हूँ, Yes, Lord. कर नया मुझे पूरी तरह से नया कर दे प्रभु। अपने पवित्र आत्मा की कृपा से मुझे पूरी तरह से नया कर दे प्रभु। मैं मैं तेरे हो साथ एक जाऊं, नई सृष्टि बनना चाहता हूँ खुद प्रभु। को करूं Yes, कम, Lord. तेरे जैसा हो जाऊं, तेरे जैसा बनना चाहता हूँ तेरी प्रभु। मर्जी होती पूरी, मेरे जीवन में तेरी मुझमें मर्जी ऐसी पूरी हो प्रभु दिखे, यीशु। जैसा तू बनाए Yes, Lord. मैं मैं वैसा ही बनता ही जाऊँ प्रभु यीशु। तेरी रूह की बारिश में अपने आप को मैं पवित्र तय आत्मा के हो हाथों में जाऊं, समर्पित करते हुए हम खुद गाएं। को करूं कम, Yes, Jesus. तेरे जैसा हो जाऊं, सिर्फ तेरे जैसा तेरी प्रभु। मर्जी होती पूरी, मुझमें ऐसी दिखे, जैसा तू बनाए मैं बनता ही जाऊं। आइए हम हमारे जीवन में अपने आप को घटने दें। हमारी हर एक इच्छाएं, हमारी हर एक योजनाएं, हमारे हर एक पाप को घटने दें और हमारे संपूर्ण जीवन में प्रभु ईश्वर को बढ़ने दें। कई बार हमें लगता है कि हम पवित्र नहीं हैं और इसीलिए हम प्रभु ईश्वर की उपस्थिति में नहीं जाते हैं, लेकिन हम अपने बलबूते पर कभी पवित्र नहीं हो सकते हैं। हमें हमारे प्रभु की उपस्थिति पवित्र करती है। वचन हम लोगों के विषय में कहता है, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वचन संख्या 1, जो लोग मसीह से संयुक्त हैं उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है, क्योंकि आत्मा के विधान ने जो ईसा मसीह द्वारा जीवन प्रदान करता है मुझको पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, हम ये विश्वास करें कि हमारी इच्छा पूरी होने से ज़्यादा उचित है कि हमारे प्रभु की इच्छा पूरी हो सके, क्योंकि हमारे प्रभु की इच्छा हमें कभी हानि पहुंचाने की नहीं है। अब्राहम जानता था कि उसकी ईश्वर की इच्छा उसे कभी तकलीफ नहीं पहुंचाएगी, इसीलिए वो पूरे विश्वास के साथ अपने प्रिय पुत्र को प्रभु ईश्वर को समर्पित कर देता है। प्रभु यीशु पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं ताकि हमारा उद्धार हो सके। ये समय है जब हम अपने आप को प्रभु ईश्वर की इच्छा पर समर्पित कर सकते हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 वचन संख्या 1 कहता है, आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत, पवित्र और सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। आइए इस वक्त हम हमारे मन, शरीर, आत्मा, हमारे पूरे जीवन को एक जीवंत बलि के रूप में प्रभु ईश्वर को समर्पित करते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। थैंक यू जीसस। दुआ है या मेरी तुझसे मेरे खुदा, दुआ है यह मेरी तुझसे मेरे खुदा, उम्मीदों पर तेरी उतर सकूं मैं खरा, उम्मीदों पर तेरी उतर सकूं मैं खरा। आजमाइश से लड़ूं हारूं ना मैं कभी, आजमाइश से लड़ूं हारूं ना मैं कभी, खुशबू महक तेरी कुर्बानी ऐसी बनूं, खुशबू महक तेरी कुर्बानी ऐसी बनूं। अब फिर तेरे मज़बे पे दौड़ आता हूँ, फिर से तेरे प्यार की बरसात चाहता हूँ, तेरे प्यार की बारिश चाहता हूँ मैं खोकर प्रभु। खुद को इस तुझ वक्त में पवित्र रहना आत्मा के चाहता हाथों में हूँ, अपने आप को कर समर्पित नया करें। उससे प्रार्थना करें मुझको कि वो हमें नया पूरी तरह से परिपूर्ण कर दे, हमें नया कर दे, हमें शुद्ध कर दे, हमें पवित्र कर दे। मैं तय हो जाऊं, ताकि मैं तेरे लिए एक सुग्राह्य बलि बन सकूं प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड, तेरे लिए मैं एक उपहार बन सकूं प्रभु। होती यस पूरी लॉर्ड, तेरी मुझ मर्जी में मेरे ऐसी जीवन में दिखे, पूरी हो सके प्रभु।
जैसा तू मेरी नहीं बनाए बल्कि सिर्फ मैं तेरी इच्छा बनता पूरी ही हो। जाऊं। धन्यवाद तेरी यीशु। रूह की बारिश Yes, में Lord। मैं तर हो पूरी तरह से प्रभु खुद को करूँ कम, तेरे जैसा हो जाऊं। तेरी मर्जी होती पूरी मुझ में ऐसी दिखे, जैसा तू बनाए मैं बनता ही जाऊं। प्यारे विश्वासियों, आसान नहीं है किसी ऐसे मनुष्य को प्यार करना जो पापी है, जो हमें ठुकरा दे। पर जिस प्रभु ने हमें कोड़े खाते वक्त नहीं छोड़ा, जिस प्रभु ने हमें कांटों का मुकुट पहनते हुए नहीं छोड़ा, जिस प्रभु ने हमें क्रूस पर कीलों के दर्द सहते हुए नहीं छोड़ा, वो प्रभु हमें कैसे छोड़ सकता है। जिस प्रभु ने हमारे पाप में हमें नहीं छोड़ा, आइए हम उस प्रभु के लिए हमारे पापों को छोड़ दें। पवित्र वचन कहता है, आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझें, पाप के लिए मरा हुआ और ईसा मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। आइए हम हमारी हर सांस सिर्फ यीशु के लिए जीते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। जब पूरे प्रेम तक के सांसें साथ। हैं मेरी Yes, Lord। तेरी राहों जब पर तक मेरी चलूं, सांसें हैं प्रभु, मैं सिर्फ तेरे राह पे चलना चाहती हूँ, सिर्फ तेरे साथ जीना चाहता हूँ प्रभु। पूरी तरह से अपने जीवन को तुझ पे कुर्बान करना चाहता हूँ तुझ पर मेरे खुदा तेरे प्यार से तेरी हमेशा राहों गिरा रहना पे चाहता हूँ बनूं, प्रभु। बना रहा यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, सांसें हैं मेरी प्रेज यू तेरी जीसस। राहों पर चलूं, सिर्फ तेरी राहों पर प्रभु, मेरी ये जिंदगी मेरा पूरा कुर्बान तुझ जीवन पर करूं। तुझ पे कुर्बान। दीदार हो तेरा तुझसे मेरे खुदा, तेरी राहों पर बना रहूं सदा हमेशा के लिए प्रभु। तेरी रूह आइए इस की वक्त बारिश में हम अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में रखते हैं, अपने आप को पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें, एक उपहार के रूप में, एक सुग्राह बलि के रूप में। आइए इस वक्त हम स्तुति आराधना करते हुए पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में आमंत्रित करें। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र कर दे प्रभु, हमें शुद्ध कर दीजिए यीशु। हमारे पूरे जीवन को हम तेरे सामने लेकर आते हैं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस तरह से तू हमें बनाना चाहता है प्रभु, जिस तरह से तू हमें ढालना चाहता है, हम पूरी तरह से वैसा बनना चाहते हैं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी रूह से हमें भर दे यीशु, हमें पवित्र कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी आराधना हो प्रभु, तेरी महिमा हो यीशु। आराधना, हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी रूह की बारिश में मैं तय हो जाऊं। थैंक यू जीसस। खुद को करूं कम, तेरे जैसा हो मुझे एक नई जाऊं। सृष्टि बनाने का, मुझे पवित्र करने के लिए धन्यवाद देते प्रभु। मुझ में मेरे जीवन में अपनी मर्जी पूरी करने के लिए धन्यवाद यीशु। जैसा तू बना, मेरे जीवन में किए हुए हर एक उपकार के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरी रूह की बारिश Yes, Lord। में मैं तय हो जाऊं। थैंक यू जीसस। खुद को करूं कम, आज तेरे जैसा मैं पूरी तरह से अपने आप को कम करते हुए तेरी मर्जी अपने आप को तुझे होती तेरी मर्जी पूरी पर समर्पित मुझ करती में हूँ। ऐसी दिखे, जैसा तू जैसा तू मुझे बनाए, बनाना चाहे मैं मुझे बनता बना ही यीशु। जाऊं। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 67 से 79 तक। जकरियस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और उसने यह कहते हुए भविष्यवाणी की, धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है।
वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर का प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान कर और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करेगा। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम क्रिसमस के बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। आज के मनन चिंतन में हम पढ़ते हैं जकरियस का भजन, जिसे हम लातीनी शब्द में बेनेडिक्टस भी कहते हैं। जब हम इसे पढ़ते हैं पद संख्या 68 से 75 तक, हम यहाँ पर उस ईश्वर की महिमा गान के बारे में सुनते हैं जिसके बारे में पुराने नियम से अब तक भविष्यवाणी की गई थी। और वहीं हम पढ़ते हैं दूसरे भाग में 76 से 79 पर, जहाँ पर संत योहन के बारे में बताया गया है। संत योहन को एक ऐसे नबी के रूप में दिखाया गया है जो ईश्वर के मार्ग को, प्रभु यीशु के आने की तैयारी में लोगों को पश्चाताप के लिए तैयार करता है, ताकि इजरायली लोग अपने आप को प्रभु यीशु को स्वीकार करने के लिए तैयार कर सके। प्यारे मित्रों, हमने बाइबल के अलग अलग दृष्टांतों में कई प्रकार के चमत्कार सुने, जहाँ पर अंधे देखने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं इत्यादि। पर वहीं पर हम देखते हैं जहाँ पर जकरियस प्रभु का दर्शन होता है तो वह गूंगा बन जाता है। प्यारे विश्वासियों, जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि संत पौलुस कुछ समय के लिए अंधा बन जाता है और यहाँ पर जकरियस गूंगा बन जाता है। लेकिन जब संत पौलुस अंधेपन से बाहर आता है या फिर जब जकरियस अपने गूंगेपन से बाहर आता है, तब हमें क्या पता चलता है? वे ईश्वर की महिमा गान करते हैं, वे एक ईश्वर के नए प्रतिरूप बन जाते हैं, उनका पूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जी हाँ विश्वासियों, कई बार हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जहाँ पर हमें कई प्रकार की मजबूरियाँ होती होंगी, या अपने जीवन में समझौते करने पड़ जाते हैं, या फिर ऐसा भी समय आता है जहाँ पर हमें ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता, और उस समय हमारे पास कोई शब्द नहीं रह जाते हैं। आज प्रभु ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि प्रभु हमारे अंदर एक नयापन, एक नई सृष्टि बनाने की तैयारी में है। साथ ही मित्रों, मैं एक और चीज़ पर आपका ध्यान इंगित करना चाहती हूँ, संत योहन का रोल। यहाँ पर हम देखते हैं संत योहन जो था वह एक प्रिपेरर था, वह प्रभु यीशु के आने की तैयारी करता है। कई बार ऐसा होता है विश्वासियों, जब हमें स्टेज के पीछे होना उतना अच्छा नहीं लगता, या फिर हमें ऐसी जगह पर अच्छा लगता है जहाँ पर हमें लोग जानते हो या फिर हमें एक रिकग्निशन मिलता हो। ठीक उसी तरह प्यारे विश्वासियों, जैसे हम आत्मदर्शन में जब काम करते हैं तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कभी कैमरे के सामने नहीं आते, लेकिन अगर आप सोचिए वे एक दिन अगर ड्यूटी पर नहीं आए तो क्या होगा? जो कार्यक्रम आप देख सकते हैं वे आप देख नहीं पाएंगे। हम उनकी भूमिका को नकार नहीं सकते, उनका भी उतना ही बड़ा रोल होता है जितना जो लोग स्टेज पे दिखाई देते हैं उनका रोल होता है। आज हम ऐसे लोगों के लिए अपने जीवन में धन्यवाद दें जिन्होंने पीछे रहकर हमेशा हमें प्रोत्साहित किया हो, जो कभी भी सामने नहीं आते या जो हमें राह दिखाते हैं, हमारी जो हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन कभी भी वे लोग हमारी तरक्की में कभी उनका नाम नहीं आया हो। हम ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद दें।
साथ ही प्यारे विश्वासियों, मैं आज की नित्य आराधना में ऐसे उन सभी लोगों को याद करना चाहती हूँ जो लोग आज मिस्सा बलिदान में जा नहीं पाएंगे, जो लोग कई कारणों के कारण अपने घर पर ही हैं। हो सकता है वे बीमार हो सकता है वे बिस्तर पर हो, या फिर उन्होंने अपने प्रियजन को खो दिया हो, जिसके कारण से वे बहुत ही दुखी हो, जिसके कारण से वे क्रिसमस का आनंद नहीं उठा पाएंगे। उन सभी लोगों को इस वक्त हम कुछ देर के लिए मौन रूप से उनके लिए प्रार्थना करें और उनकी सभी प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए हम नित्य आराधना में योग्य रीति से भाग लें। आमीन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हे प्यारे अब्बा पिता, तेरी पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। तेरी हर एक कृपा, तेरी अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे समस्याओं के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे रोग बीमारी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तेरा वचन कहता है तुम लोग अभी तक कुछ नहीं मांगे हैं, मेरे नाम से पिता से जो कुछ भी तुम मांगोगे वे सब कुछ तुम्हें प्रदान किया जाएगा। और तेरे पवित्र वचन कहता है प्रभु, विश्वास करके जो कुछ भी तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। प्यारे प्रभु, उसी विश्वास और आशा के साथ तेरे ओर देखते हुए हमारे ये निवेदन तेरे चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु। महिमा को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। उसकी पेट दर्द और पेट से संबंधित बीमारियों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। हृदय की बातों को सुनने वाला प्रभु, तू सारे रोगों को चंगा करने वाला प्रभु, उस पेट दर्द और पेट से संबंधित जितने भी बीमारियां हैं यीशु के नाम में चंगा हो जाए, क्योंकि तेरे नाम में शक्ति है, सामर्थ है, चंगाई है। उसी के साथ राजा मुन्ना को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। उसको जो अस्थमा का बीमारी है और जो नशे की बंधन में वो बांधा हुआ है, उसको छुटकारा के लिए हम तुमसे दुआ करते हैं प्रभु। प्रभु, तेरे अनुग्रह से, तेरी आशीष से सारे बंधन खुल जाता है। जब पौलुस और सीला स्तुति कर रहे थे प्रभु, तूने उनका बंधन तोड़ दिया। ऐसे एक आशीष दे ताकि वो नशे की बंधन से छुटकारा पा सके। प्यारे प्रभु, क्षमा को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। नौकरी की आशा में तेरे ओर देख रहा है प्रभु, उसे आशीष दे, अच्छा एक नौकरी उसकी योग्यता के अनुसार प्रदान कर। डोरिन रीटा टोप्पो को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। उनकी किडनी की बीमारी को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सारे रोगों को अपनाया हुआ प्रभु है। हमारे सारे बीमारों को प्रभु
उस क्रूस के नीचे आपकी चरणों में समर्पित करते हैं। यीशु के नाम में इसी समय चंगाई हो जाए, ताकि आपकी उस महिमा को सब के सब जान पाए कि तू महान प्रभु है, तू ही एक ही मात्र ईश्वर है जो सबका राजा है, सब कुछ तुम्हारे द्वारा हो सकता है। ऐसे एक आशीष मांगते हुए सारे प्रार्थनाओं को तेरे चरणों में समर्पित करते, तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु, हालेलुया, 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 हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हे प्रभु, जितने भी शैतान से पीड़ित लोग तेरे पास आए, तेरा नाम सुनते ही शैतान उसके अंदर से कांपते हुए डरते हुए चले गए और वे लोग चंगे हो गए, पवित्रता से तेरी आशीष प्राप्त करते हुए शांति में आपके साथ हो लिए। इसी तरह प्रभु आज मैं तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ स्टीफन एक्का को। जितने भी उसके जीवन में शैतानिक बंधने हैं, जितने भी रुकावटें हैं, जो कुछ भी रोग बीमारी से पीड़ित है, वे सब यीशु के नाम में सारे अंधकार की शक्ति दूर हो जाए, उसके जीवन में आशीष बरसे, उसके जीवन की हर प्रकार की बुराई यीशु के नाम में दूर हो जाए। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अलेक्जेंडर के लिए। हे खुदाबंद यीशु, आप ही से आशीष आता है, अनुग्रह आता है, आप ही से सब कुछ बरकतें आता है प्रभु। उसके जीवन में जितने भी आशीष चाहिए, उसके जीवन में जो खुशी चाहिए, उसके परिवार में जो आशीष चाहिए, वो सारे आशीष आप उसको प्रदान कीजिए, ताकि उसके जीवन में और उसके परिवार में तेरी महिमा हो पाए। हे खुदाबंद यीशु मसीह, आज तेरे चरणों में हम विशेष रूप से समर्पित करते हैं रीना टोप्पो को। प्यारे प्रभु, उसके अंदर जो शैतानिक बंधने हैं, यीशु के नाम में छुटकारा हो जाए। हे प्रभु यीशु, जिस तरह शिष्य लोग, प्रेरित लोग तेरे नाम लेकर अंधों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, शैतान को भगाया, उसी तरह आज आपके नाम लेके हम आपके अधिकार के साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु। यीशु के नाम में जितने भी लोग अंधकार की शक्ति से बंधे हुए, वो सारे बंधन यीशु के नाम में दूर हो जाए। हे प्रभु यीशु, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं रौनक मीन्स के लिए प्रभु, जो एग्जाम देने के लिए वो तैयारी कर रहा है प्रभु, उसके जीवन में आशीष दीजिए, प्रज्ञा दीजिए, तेरी करुणा दीजिए, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करके, अच्छे से लिख के तेरे नाम से वो उत्तीर्ण होकर तेरे राज्य के लिए, तेरे नाम के लिए साक्षी बन पाए। ऐसे आशीष दे। सारे निवेदनों को, सारे प्रार्थनाओं को प्रभु तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। जितने भी लोग प्रभु तुम्हारी आशीष पाने के लिए, रोग से चंगाई पाने के लिए आत्मदर्शन की ओर देखते हुए तेरे नाम से भेजे हैं, वे सारे प्रार्थना तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। हम अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु, हमारे सुरक्षा के लिए समर्पित करते हैं, हमारे परिवार, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्तों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। तेरी पवित्र लहू की सुरक्षा बांधते, तेरी दूतों को चारों ओर घेर दे और तेरी राज्य चारों ओर फैल जाए। ऐसे आशीष मांगते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है पापी नादान, हम है
सुना शांति दिलाए सुना मुक्ति दिला